वेलकम अगेन इन माई यूट्यूब क्लासेस एसेंट एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ एनसीईआरटी की समरी बेस्ड क्लासेस चलाई जा रही है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर कर लिया है और आज चैप्टर फर्स्ट के हार्ड वर्ड के मीनिंग को पढ़ेंगे। ये क्लास इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके चैप्टर फर्स्ट में कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड थे जिसकी मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं समझेंगे तो शायद आपको चैप्टर की जो डिमांड है या कॉन्सेप्ट है समझने में प्रॉब्लम हो। तो चलिए आज फिर एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द करेज ऑफ कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो जैसा कि आप ये जान रहे हैं, ये कोट है विंस्टन चर्चिल का और आपको इस कोट के थ्रू मोटिवेशन देने की मैंने कोशिश की है कि आप मोटिवेट रहिए कि सफलता कोई अंतिम नहीं होती है कि हमने सफलता पा ली, अब ये तो फाइनल हो गया, अब कुछ करना नहीं। उसके बाद भी बहुत से प्रोसेस, बहुत से चीज़ हैं लाइफ में करने के लिए, वर्क है। एंड फेलियर इज़ नॉट फैटल, और फेलियर आपको ये भी नहीं कि आप अगर फेलियर है कि ऐसा नहीं कि आपका ये प्राण ले लेगा या आपकी जान ले लेगा और आपको इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कुछ करने की, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब समझदारी इसी में है कि आप साहस दिखाएं, आप अपने साहस के साथ, अपने करेज के साथ हमेशा कंटिन्यू बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीवन का नाम क्या है? आगे बढ़ते रहना। ठीक है। Ethnic, related to a particular community or group of people having the same language, culture and tradition। जिस ग्रुप ऑफ पीपल में सेम लैंग्वेज या सेम कल्चर का यूज़ हो तो उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? यहाँ का एथनिक लैंग्वेज है, एथनिक कल्चर है या एथनिक फूड है। ये एक तरीके से क्या रिलेट करता है? वहाँ की जाति को रिलेट करता है, वहाँ के सिस्टम को रिलेट करता है कि यहाँ के लोग ऐसा कल्चर फॉलो करते हैं या ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको हम लोग कहें, जैसे आपको कोई कहेगा कि साउथ का एथनिक फूड क्या है, तो सबसे आपके माइंड में पहले क्या क्लिक होगा? यहाँ का एथनिक फूड है इडली, डोसा, सांभर। तो जो एथनिक वर्ड है ये क्या क्लासिफाई करता है? किसी विशेष चीज़ को क्लासिफाई करने वाला एक वर्ड है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एथनिक यूज़ करते हैं। ठीक है। कॉन्फेडरेशन, इसका यह मतलब होता है जब कई जो स्टेट होते हैं या कंट्री होती है, एक यूनियन ये बनाते हैं, लेकिन हर एक स्टेट की अपनी ज़्यादातर पावर क्या है? अपने पास रहता है। एग्जाम्पल में जैसे आप मान लो कि आप 5 से 7 दोस्त हैं, आपने टीम बना ली, आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो लेकिन वहाँ क्या है, वो आपके पास सबके अलग अलग आइडियाज़ हैं और सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है और सब अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से क्या होती है, कंट्रियाँ, स्टेट अपनी मिल के एक यूनियन बना देती है जिसे क्या कहते हैं? कन्फेडरेशन कहते हैं। इससे पहले सब यूएसए का एक कन्फेडरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? यूएसए में पहले क्या था? यूनियन था, ये एक संघ के रूप में काम करता था, इसे ही हम क्या कहते हैं? कन्फेडरेशन कहते हैं। ठीक है। एनेक्सेशन, इसका क्या मतलब है? इसको मिला लेना, विलय कर लेना या कहीं कब्जा कर लेना। जैसे कोई कंट्री होती है, दूसरी कंट्री का कोई एरिया होता है, कोई टेरिटरीज़ होती है, उसको क्या करती है? खुद में मिला लेती है, उसको अपना हिस्सा बना लेती है। जैसे आपने पीओके के नाम सुना होगा, है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अब उसमें ये कह भी नहीं सकते ना कि ये कश्मीर हमारा है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उस पर कब्जा कर लिया है आपके पाकिस्तान ने। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज, इट्स कॉल इम्पीरियलिज्म। मतलब क्या कि कोई पावरफुल कंट्री होती है जो दूसरी कंट्री पे पूरी तरह से उसको कवर कर लेती है, वहाँ उसके रूल एंड रेगुलेशन चलने लगते हैं, तो यही क्या होता है? इम्पीरियलिज्म होता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है कि ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी क्या बना रखा था? कॉलोनी बना रखा था और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करता था। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है इम्पीरियलिज्म का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पैट्रियोटिज्म,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है देशभक्ति। देशभक्ति क्या? अपने देश से प्रेम करना, उसकी भक्ति करना या उसके हित के बारे में सोचना, ये क्या कहलाती है? देशभक्ति। ठीक है। आइडियोलॉजी, ये जो थॉट्स हैं, बिलीव्स, वैल्यू, इन सब का एक ऐसा सिस्टम है जो ये क्लियर करता है कि जो सोसाइटी में क्या करना है, कैसे काम करना है, या पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे काम करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप ये समझ लीजिए, जैसे आइडियोलॉजी क्या है? एक चश्मे की तरह है। जिसके पास जिस कलर का चश्मा होगा उसको दुनिया उसी तरह से दिखेगी। किसी के पास अगर रेड कलर का है तो उसको सारी दुनिया रेड ही दिखेगी, ब्लू है तो ब्लू दिखेगी। तो आइडियोलॉजी जो है ना, ये सबकी एक जैसी नहीं होती है। सबके पास अपनी अलग अलग विचारधारा, अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। ठीक है। सर्फडम क्या होता है? एक तरीके का बंधुआ कृषक प्रथा थी ये सर्फडम, कि किसानों को बंधुआ बना दिया जाता था। सर्फ का क्या मतलब है? किसान या कृषक जो वर्ग है वो। ठीक। अब बंधुआ कैसे बनता था? एक लैंडलॉर्ड होता था, ज़मींदार होता था, वहाँ किसानों को काम करने के लिए भेजा जाता था, या उनको एक परमिट के थ्रू उनको फिक्स कर दिया जाता था कि अब तुम यहाँ ही मेरे ही ज़मीन में काम करोगे या किसानी करोगे। ठीक। उनको बुखार भी आए या उनको कोई भी तकलीफ़ हो उनकी बॉडी में, लेकिन उनको बिना परमिशन के वो छुट्टी या लीव नहीं ले सकते थे। हाँ, फ्यूडलिज्म क्या था? फ्यूडलिज्म ये ऐसा सिस्टम था जिसमें जो किंग होता था वो लैंडलॉर्ड को अपनी ज़मीनें देता था और बदले में उनसे सर्विसेज चार्ज करता था, सेवाएं चार्ज करता था कि तुम मुझे सेवाएं दोगे, और जब मेरे यहाँ जब वॉर होगी, जब हमारे कंट्री में, तो तुम उसमें भी मेरी हेल्प करोगे। ठीक। इस तरह से इन लोगों को क्या एक तरीके से ट्रीटी साइन होती थी, एक संधि साइन होती थी कि जो फेडरल लोग हैं वो किंग की हेल्प करेंगे। ठीक। और जो सर्फ लोग थे, इन्हीं फेडरल लोगों के अंडर उनके लैंड में काम किया करते थे। ठीक है। पिजेंट्री, इसका मतलब यह है कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स। ये जो फार्मर लोग थे, जो किसान लोग थे, ये लोग क्या करते थे? मेडिवल यूरोप में ये लोग क्या करते थे कि ज़मींदारों के पास तो काम करते थे, लैंडलॉर्ड्स के पास, है ना, काम करते थे, और वहाँ जो उनके जो क्रॉप्स होते थे, जो उन्होंने उगाया होता था किसानों ने, वो उस क्रॉप्स का एक हिस्सा उन्हें दे देता था। किसको देता था? लैंडलॉर्ड्स को। ठीक। और ये जो पेजेंट्री है, ये क्या है? द ग्रुप ऑफ फार्मर्स, किसानों के वर्ग को या उनके समूह को क्या कहते हैं? पेजेंट्री कहते हैं। ठीक है। सॉवरेन क्या होता है? ये जो अपने जो फैसले, जो अपने डिसीज़न खुद लेता है, उसे ही क्या सॉवरेन कहते हैं। जैसे अपनी एक कंट्री है इंडिया। ठीक। हमारे जो देश में जो डिसीज़न होते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन जो अप्लाई किए जाते हैं, वो सब हमारे खुद के अपनी कंट्री के होते हैं। कोई और दूसरी कंट्री हमें सजेस्ट नहीं करता है कि इंडियंस आप ये कर लो, या इंडिया में ये ऐसे रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ठीक। यूटोपियन, ये क्या है? ये एक थॉट है, एक आइडिया है, जहाँ पे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा परफेक्ट वर्ल्ड है, एक ऐसी परफेक्ट दुनिया है कि जहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब खुशी खुशी अपना जीवन क्या है? यापन करते हैं, और सब पीस के साथ रहते हैं, और सब एक दूसरे के घर में जाते हैं, अब हंसी खुशी रहते हैं, सारे फेस्टिवल मनाते हैं, और क्या उनको चोर का डर नहीं होता कि हमारे यहाँ चोरी हो जाएगी। तो ये जो इमेजिनरी जो वर्ड है, इसे ही हम क्या कहते हैं? यूटोपियन कहते हैं। ठीक। एक ऐसा आदर्शवादी जो राष्ट्र की जो निर्माण होता है, जिसको बनाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? यूटोपियन कहते हैं। ठीक है। सफरेज, इसका क्या मतलब है? कि आपको वोट देने का अधिकार है। ठीक। आप 18+ हैं तो आप वोट दे सकते हैं, अपना सरकार चुन सकते हैं, है ना। सफरेज का मतलब होता है किसी देश के जो सिटीजन्स हैं उनको इलेक्शन में वोट देने का जो लीगल राइट है वो उन्हें मिल चुका है ना। 18+ हमारे इंडिया का है कि हमें जब 18+ हो जाएंगे तो आपके पास लीगल राइट हो जाएगा कि आप अपनी सरकार चुन ले। तो इसे क्या कहते हैं? सफरेज कहते हैं, है ना। बुर्जुआजी, ये क्या है? ये इनमें वे लोग आते हैं, देखो उसमें लिखा है मध्यम पूंजीपति वर्ग। इसमें वो लोग आते हैं जो बिजनेस क्लास के हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो,
और वेल्दी मिडिल क्लास के जो पीपल होते हैं वो बुर्जुआजी में आते हैं, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी क्या है, इसमें हायर क्लास के लोग आते हैं, जैसे क्वीन हो गए, किंग हो गए, प्रिंसेस हो गए, और क्या हायर मिडिल क्लास के लोग हो गए, नोबल पीपल हो गए, ये लोग किस में आते हैं, एरिस्टोक्रेसी में आते हैं। आप इसके पहले आपने पढ़ा होगा ना कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो फ्रेंच का रिवोल्यूशन था वहाँ पे जितने एरिस्टोक्रेसी के जो राइट्स थे, जो प्रिविलेज थे, उन्हें क्या कर दिया गया था, उन्हें ख़त्म कर दिया गया था, है ना। नेपोलियन कोड के थ्रू उन्हें सब कुछ इसमें ख़त्म कर दिया गया था, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है ना पिछली क्लास में, तो वही क्या है, ये एरिस्टोक्रेसी है। यहाँ हायर क्लास के लोग बिलोंग करते थे, है ना। हाँ, मोनार्की क्या थी, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था जिसमें किंग रूल करता था, क्वीन रूल करती थी, जिसमें जो देश के जो रेगुलेशन होते थे सारे किसके हाथ में होते थे, राजा और रानी के हाथ में होते थे, ठीक है। जब किसी देश में कोई राजा और रानी शासन करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, मोनार्क सिस्टम कहते हैं, राजतंत्र। इसके पहले हम लोगों ने क्या फ्रांस में पढ़ा था, लुई 16 जो थे वो वहाँ के मोनार्क थे, वहाँ के राजतंत्र में वो काम करते थे। तो हम लोग क्या कहते थे उस सिस्टम को, मोनार्की सिस्टम वहाँ था फ्रांस में, है ना। तभी तो रेवोल्यूशन हुआ था, तभी तो क्रांति हुई थी, तभी तो नेशनलिज्म आया था, कि इससे बहुत वो सब परेशान हो गए थे, फ्रांस के जो पीपल थे परेशान हो गए थे कि इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है हमें। तो वहाँ पे रेवोल्यूशन आया, ठीक है। सबसे पहले कहाँ रेवोल्यूशन आया था, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था। एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ का हेड होता है जो वहाँ की जनता के थ्रू उसे चुना जाता है, या वो डायरेक्ट चुने या इनडायरेक्ट। जैसे इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है, यहाँ पे जो आपके प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्ट आप चूज़ करते हो, जबकि प्राइम मिनिस्टर है वो आप डायरेक्ट आप चूज़ करते हो अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, गणराज्य होता है, ठीक है।